नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर दी हुई समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो समीकरण दी हुई है यह कुछ इस प्रकार है। 2x - 3 = √2x² - 2x + 21। तो इस समीकरण को हल करने के लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। अब सबसे पहले हम इस समीकरण को यहाँ पर उतार लेते हैं। 2x - 3 = √2x² - 2x + 21। अब हम देखते हैं कि इस समीकरण के दाहिने पक्ष में जो बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है इसके ऊपर रूट का चिन्ह लगा हुआ है। तो इस रूट के चिन्ह को हटाने के लिए हम इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो चलिए वर्ग कर लेते हैं। इम्प्लाइज 2x - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू √2x² - 2x + 21 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज 2x - 3 के होल स्क्वायर को हम a - b के होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है उसी से एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पर 2x² + 3² - 2 × 2x × 3 प्राप्त हो जाता है। इक्वल टू, यहाँ पर देखते हैं ऊपर रूट का चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ पर स्क्वायर का, तो इस स्क्वायर से ये रूट चिन्ह कट जाता है अर्थात हट जाता है। तो यहाँ पर 2x² - 2x + 21 शेष बच जाता है। तो इसको लिख लेते हैं 2x² - 2x + 21। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज 2x का जब स्क्वायर करते हैं तो 4x² प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4x² प्लस, इसी तरह 3 का जब स्क्वायर करते हैं तो 9 प्राप्त होता है। तो 9 लिख लेते हैं। माइनस 2 का जब 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x प्राप्त होता है, और 4x का जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 12x = 2x² - 2x + 21। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज 4x² लिख लेते हैं। अब हम इस प्लस के 2x² को लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो ये माइनस का 2x² हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस का 2x² माइनस का 12x लिख लेते हैं। अब इसी तरह जो राइट साइड में माइनस का 2x है इसको लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो ये प्लस का 2x हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस का 2x। अब इस प्लस के 9 को लिख लेते हैं। इसी तरह जब इस प्लस के 21 को लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो ये माइनस का 21 हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस का 21। राइट साइड में कुछ शेष नहीं बचा तो इक्वल टू का चिन्ह लगाकर 0 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज 4x² से जब 2x² माइनस करते हैं तो 2x² बचता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2x²। अब माइनस के 12x से में जब प्लस के 2x को ऐड करते हैं तो माइनस का 10x प्राप्त होता है। तो यहाँ पर माइनस का 10x लिख लेते हैं। इसी तरह प्लस के 9 में जब -21 ऐड करते हैं तो यहाँ पर माइनस का 12 प्राप्त हो जाता है। इक्वल टू का चिन्ह लगाकर 0 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार यहाँ पर द्विघात समीकरण प्राप्त हो चुकी है। अब हम इसके मूल या शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस समीकरण के मूल या शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें x² के गुणांक का अचर पद से गुणा करना होता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं x² का गुणांक 2 है और यहाँ पर अचर पद माइनस का 12 है। तो हम इस माइनस के चिन्ह को छोड़ देते हैं, केवल संख्या से इस संख्या से गुणा करते हैं, अर्थात 2 का 12 से गुणा करते हैं तो संख्या 24 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 24 को इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब करना यह होता है कि संख्या 24 को 2 गुणनखंडों में ब्रेक करते हैं, अर्थात ऐसे 2 गुणनखंडों में ब्रेक करते हैं या तोड़ते हैं कि इन दोनों गुणनखंडों का जब आपस में गुणा करें तो हमें संख्या 24 प्राप्त हो। और यहाँ पर देखते हैं माइनस चिन्ह लगा हुआ है,
अर्थात इन दोनों गुणनखंडों का जब आपस में घटाव करें तो हमें संख्या 10 प्राप्त हो। तो विद्यार्थियों, संख्या 24 के दो ऐसे गुणनखंड 12 व 2 हैं, क्योंकि 12 का जब 2 से गुणा करते हैं तो संख्या 24 प्राप्त होती है और 12 से जब 2 घटाते हैं तो संख्या 10 प्राप्त होती है। अब हम यहाँ पर इम्प्लाइज 2x² को ऐसे उतार लेते हैं, माइनस का चिन्ह लगाकर छोटे ब्रैकेट में 12 - 2 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 12 - 2, ब्रैकेट के बाहर इंटू में x लिख लेते हैं और ये माइनस का 12 लिखकर बराबर का चिन्ह लगाकर शून्य लगा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज 2x² को ऐसे लिख लेते हैं। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर माइनस का 12x और ये माइनस प्लस का 2x प्राप्त हो जाता है और इस -12 को लिखकर बराबर का चिन्ह लगाकर शून्य लगा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज इन दोनों पदों में व इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं, अर्थात उभयनिष्ठ संख्या देखते हैं। तो विद्यार्थियों, इन दोनों पदों में कॉमन 2x है तो 2x को बाहर निकाल लेते हैं और जो शेष बच जाता है उसको छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर शेष x - 6 बच रहा है तो इसको लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगाकर इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो 2 है तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह x - 6 इसमें भी शेष बच रहा है तो इसको लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह लगाकर शून्य लगा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज पुनः इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो विद्यार्थियों, इन दोनों पदों में कॉमन x - 6 है तो x - 6 को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इंटू दूसरे ब्रैकेट में 2x + 2 को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2x + 2 = 0 लिख लेते हैं। अब हम एक बार x - 6 को शून्य के बराबर करते हैं और दूसरी बार 2x + 2 को शून्य के बराबर करते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, जब x - 6 = 0 तब x बराबर 6 प्राप्त हो जाता है और जब दूसरी बार 2x + 2 को शून्य के बराबर करते हैं तो यहाँ पर 2x = -2 या x = -2/2, 2 से 2 को डिवाइड करते हैं अर्थात -2 को, तो -1 प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थी, इस प्रकार दूसरी वैल्यू x = -1 प्राप्त हुई। तो विद्यार्थी, इस प्रकार इस समीकरण के हल यहाँ पर x = -1, 6 प्राप्त हुए। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपने बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर दी हुई समीकरण को हल करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।